जय हिंद, नमस्ते प्यारे साथी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार आप सब बताएंगे भैया कि आपका कैसे है और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है और आप सब अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए बेहतर मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताएंगे जरा एक बार आप सब। कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जवाब आना चाहिए भैया यस, हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम लोग भी पॉलिटी के बारे में बात करें, दिल्ली पुलिस के लिए पॉलिटी। ओके, तो पॉलिटी में आखिरकार हम लोग किसको कवर कर रहे थे? तो आप सब जानते हैं पॉलिटी में हम लोग कवर कर रहे हैं नागरिकता। क्या बात करते हैं? सिटीजनशिप। कि भैया आखिरकार कोई व्यक्ति भारत का कैसे नागरिक हो सकता है, या हम बात करें भैया सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो ये सब बातें जो हमने पिछली वाली वीडियो में कर चुके थे कि भैया सिटीजनशिप लेने का क्या क्या प्रक्रिया है, किन किन माध्यमों से सिटीजनशिप भी ली जा सकती है, कितने प्रकार है सिटीजनशिप के। तो मैंने आपको 5 प्रकार के बारे में बात बताई थी। तो जिस बच्चे ने पिछली वाली वीडियो को देखा है तो एक बार 5 प्रकार के बारे में जरा बता सकता है कोई कमेंट बॉक्स के अंदर, या कोई बच्चा नया जुड़ा है या कोई बच्चा पुराना है। तो सारे बच्चों में से बताओ कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो बता सकता है कि भैया हम लोगों ने वो 5 टाइप्स पढ़े हैं। कौन से वो 5 प्रकार है जिनके माध्यम से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। चलिए, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना। आज हम लोग जो बात करेंगे मेरे दोस्त, वो होने वाली है किसके बारे में? ये इससे आगे की बात होगी। आगे की बात क्या बची हुई थी? आगे की बात बची हुई थी कि आपने नागरिकता तो ले ली। अब बात आती भैया कोई व्यक्ति अगर देशद्रोही है, कोई व्यक्ति भारत के साथ गद्दारी करता है, या कोई व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जो भारत के खिलाफ है, तो उसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। क्या कह रहा हूं मैं कि उसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। तो इस वाली वीडियो में पहला पॉइंट, उसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, क्या क्या उसके ऊपर बातें हुई, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम लोग 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, उन आर्टिकलों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये पॉइंट होंगे आज के जिन्हें हम कवर करने वाले होंगे। तो सही बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 के बारे में कवर कर रहे हैं। जरा ध्यान रखना हम लोग एक बार कि हाँ भैया हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपसे एक वादा है कि वादा ये कि लास्ट तक आप लोग जुड़े रहेंगे और मैं तो आपके लिए लास्ट तक जुड़ा ही रहूंगा। तो आप मुझसे वादा करोगे कि भैया कि मैं लास्ट तक वीडियो में रहूंगा और जो जो आप बताएंगे उन सब चीजों के नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो आप लोग नोट्स को जरूर तैयार करना और सेल्फ नोट्स आप लोग खुद तैयार करना। ओके, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और इन चीजों को आने वाले एग्जाम में जरूरी होंगी, तो थोड़ा ध्यान से संभाल के रखना। अब रखने का मतलब ये नहीं कि संभाल के रख दिया, लिखिए बना के रख दिए, ये नहीं, उनको रिवाइज करते जाना टाइम टू टाइम। ओके, टाइम के हिसाब से रिवाइज करते जाना। तो चले बोर्ड की स्क्रीन पे अब सामने आ जाओ जरा और बात करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वही हर समय जो हम लिखते हैं दिल्ली पुलिस लिखेंगे, उसके बाद बाकी की बातें शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस। अच्छा, आप सभी को बैच का पता है ना, कौन सा बैच चल रहा है आपका? बोलेंगे हाँ जी भैया बैच का पता है मुझे, संघर्ष बैच है। बोलेंगे जी सर बैच का पता है। अच्छा, टॉपिक आप सब जानते हैं, विषय तो आपको पता ही है ना। हम लोग बात करें पॉलिटी के बारे में। ओके, पॉलिटी विषय जो आपका पॉलिटी होगा, टॉपिक जो आपका होगा आज का मेरे भाई, वो भी आपका नागरिकता होगा। क्या होगा? नागरिकता। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे भैया सिटीजनशिप। क्या लिखेंगे? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। ओके, इसमें आप सब जानते हैं, बताने की दोबारा आवश्यकता तो नहीं है आप लोगों को भैया किस भाग के अंदर आते हैं। भाग 2 के अंदर आते हैं। आर्टिकल्स कितने आते हैं? 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल आते हैं। हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में, तो बात रहेगी भैया नागरिकता का अंत। आखिरकार आपकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। देखो, प्राप्त तो करी जा सकती है कितने प्रकारों से। ओके, मैंने बताया जन्म से, वंश से, और आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो इसका। तो बोलेंगे हाँ जी भैया इन प्रकारों से, जैसे बोले रजिस्ट्रेशन, बाकी आप बताओगे, मैं सारे नहीं बताऊंगा भाई। नागरिकता का अंत, तो सिटीजनशिप को मेरे भाई अगर मैं बात करूं भैया, नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत, आखिरकार सिटीजनशिप का अंत कैसे किया जा सकता है भैया, किन प्रकारों से? तो भैया सिटीजनशिप का अगर अंत किया जाए, आपकी नागरिकता को समाप्त किया जाए, तो उनके 3 प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो जरा लिखना 3 प्रकार को, 3 टाइप्स। अब धीरे धीरे 3 टाइप्स को लिखते हैं। पहला टाइप बोलेगा परित्यागन से। परित्यागन भैया क्या होता है? आप स्वयं से, क्या बोलेंगे? परित्यागन। परित्यागन का अर्थ है कि आप स्वयं से भारत की नागरिकता छोड़ दें। बोले कि मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना है, आप अपनी स्वयं इच्छा से इस चीज को करें, तो उसको कहते हैं परित्यागन। क्या कहेंगे? परित्यागन। मैंने खुद से इसको त्याग दिया है। ओके, एग्जाम्पल बताओ।
आपका कोई फ्रेंड होगा, महिला फ्रेंड या महिला मित्र, ओके। आप आ, आपने उससे लड़ाई होगी और आपने कहा मैं तुझे त्याग दिया, अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं, तो आपने स्वयं से उसको त्याग दिया, तो क्या बोलेंगे? परित्याग, मैंने आपको त्याग दिया। तो इसी प्रकार से आप भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं, उसको बोलते हैं परित्यागन, खुद की इच्छा से। दूसरा होगा, क्या बोलेंगे? प्रवासन। क्या बोलेंगे? प्रवासन। प्रवासन, प्रवासन मतलब आप भारत से निकलकर कहीं दूसरी जगह चले जाए, प्रवास कर जाए। एक तो खुद से त्याग दिया, दूसरा आप प्रवास कर जाए, भारत में रह ही नहीं रहे, तो आपकी ऑटोमेटिक नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक नागरिकता आपकी अंत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर? बोलेंगे हाँ, तो प्रवासन से। ओके। दूसरी भैया बात आती है तीसरी, दो हो गई परित्यागन और प्रवासन। अब तीसरा पॉइंट सुनना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है, क्या बोलेंगे? वंचित किया जाना। इसको कहते हैं वंचित किया जाना। किन चीजों से वंचित किया जाना? तीसरा पॉइंट है वंचित किया जाना। अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, समझाऊंगा अभी। वंचित किया, अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा, भैया वंचित तो किया जाना है, पर किन से? आखिर यार वंचित तो किया जाना है, पर किन से? सुनना जरा ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट सुनना, संविधान, क्या बोलेंगे? संविधान के प्रति अनुष्ठान कार्य करने से। संविधान के प्रति अनुष्ठान कार्य करने मतलब कि संविधान में जो कार्य बताए गए हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उनका पालन ना करना, संविधान की बातों का पालन ना करना, कानून को ना मानना, गुंडागर्दी करना, कट्टा लेके किसी के घर पे घुस जाना और चला देना। ओके, ये क्या हुआ? किसी के साथ मिलकर आतंक की प्रक्रिया करना। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं पुलवामा में भी हुआ था। ओके, फिर उसके बाद पहलगांव, ये क्या हुए? आतंकी हमले। उसमें कुछ बोले जा रहे, कुछ जम्मू कश्मीर के व्यक्ति भी शामिल थे, तो उनको क्या किया जाएगा? उनके घर को तोड़ा जाएगा, उनकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, और वो क्या कहलाएंगे? एक शब्द लग जाएगा उनके ऊपर, आतंकी। ओके, तो वो शब्द अच्छा तो नहीं है। तो इसी प्रकार से होता है। क्या हुआ? संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, भारत के लोगों को ही मार रहे हैं। किसके कहने पर? दूसरे के कहने पर, दूसरे के भड़काने पर, दूसरे का ब्रेन वॉश करने पर। दूसरे ने उनका ब्रेन वॉश किया और वो ब्रेन वॉश हो गए, उसका चक्कर में आ गए, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। और बहुत से और लोग, बाकी लोग तो वो पाकिस्तानी थे ही। आप सब जानते हैं इस चीज को। तो हाँ जी, हम तो सब जानते हैं। क्या बोला? संविधान, संविधान के प्रति अनुष्ठान कार्य करना या अनुष्ठान दिखाना। संविधान के प्रति प्रति अनुष्ठान, अनुष्ठान कार्य करना, अनुष्ठान दिखाना। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था भैया? युद्ध के समय शत्रु का साथ देना। युद्ध के समय शत्रु का साथ देना क्या होता भैया? सुनो, समझ तो सब गए होंगे, नहीं समझे? चलो मेरी बात सुनो। युद्ध के समय शत्रु का साथ देना मतलब कि भैया हमारा और पाकिस्तान का युद्ध, अभी आप सब जानते हो कि भैया हमारा और पाकिस्तान का युद्ध की संभावना बढ़ रही है। कैसे? पहलगाम में जो बात चल रही है, उसमें हो सकता है शायद युद्ध हो जाए। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो भारत का जो पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, किसका? पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान को कट्टा बंदूक प्रोवाइड करवा रहा हो, पाकिस्तान को जानकारी दे रहा हो कि हमारे भारत के लोग, भारत की जो गवर्नमेंट है, ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। क्या बोले? तो ये क्या हुआ? ये अपने देश के साथ गद्दारी करी ना उसने। क्या किया? अपने देश के साथ गद्दारी करी। अब ऐसे गद्दार को क्या सजा दी जाएगी? पहली बात तो उसको नागरिकता समाप्त की जाएगी, दूसरा उसको लुढ़काया जाएगा। ओके, क्या किया जाएगा? उसको अच्छे से सजा दी जाएगी, और उसका जो भी घर बार है, जो भी जमीन है, सब उसकी छीन ली जाएगी, और फिर उसको ससुराल भेजा जाएगा। समझते हो ना? जेल में भेजा जाएगा। ओके, तो ये सब चीज जानते हो ना? नहीं जानते तो जान जाओ। क्या बोला? युद्ध के समय, युद्ध के समय शत्रु का साथ देना। ओके, युद्ध के समय शत्रु, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है यहाँ पे, शत्रु है। ओके, शत्रु का साथ देना, साथ देना, देने पर। ओके, तो बात समझ गए मेरे भाई? परित्यागन क्या होता है? स्वयं से त्यागना। क्या बोलेंगे? स्वयं से, ये स्वयं से त्यागा जाता है। प्रवासन क्या होता है? ये भी स्वयं से होता है। ओके, स्वयं से, स्वयं से मतलब खुद से प्रवास करके किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे देश के अंदर। मैंने कहा मैं नहीं जाता, खैर एक्स कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं अपने भारत में नहीं रहना चाहता, अब मैं जाऊंगा बांग्लादेश, या मैं जाऊंगा चीन, या मैं जाऊंगा जम्मू कश्मीर, सॉरी, या मैं जाऊंगा पाकिस्तान।
तो वो व्यक्ति यहां से प्रवास कर गया पाकिस्तान की ओर, यहां से प्रवास कर गया जब वो चाइना की ओर, यहां से प्रवास कर गया अफगानिस्तान की ओर या बांग्लादेश की ओर, तो क्या वो व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा? बोले भैया नहीं रहेगा, वो अपनी इच्छा से गया है ना उस देश में, तो उसकी नागरिकता यहां से समाप्त कर दी जाएगी। बोले भाई आप तो नागरिक नहीं है भारत के, तुमने प्रवास किया है, त्यागा है देश को। एक तो होता है आप ट्रेवलिंग वीजा पे गए हो, घूमने के लिए गए हो, तो वो बात अलग हो जाती है, आप वीजा लगवा के गए हो। और एक बात होती है कि आप देश को छोड़ के चले गए कि अब रहना ही नहीं है इस देश में मुझे, तो उसको कहते हैं प्रवासन। प्रवास कर गए आप, यहां पे रहेंगे ही नहीं हम। क्योंकि पहले लोग प्रवास क्यों करते थे? पहले तो स्थिति ऐसी होती थी कि कहीं सूखा पड़ गया, खाने के प्रबंध नहीं है, सही से पानी नहीं मिल रहा है, ओके, और व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इस कारण से लोग प्रवास करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो अभी लोग क्या करते हैं? अभी इस कारण से प्रवास करते हैं, सरकार अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, चीजें सही नहीं चल रही है, देश में कुछ चीज सही नहीं हो रही है, चलो निकल लो यहां से, रास्ता नाप लो। जैसे कुछ पाकिस्तान के प्राणी हैं जो भारत में प्रवेश कर जाते किसी किसी रास्ते से, फिर भारत में ही रहना शुरू कर देते बहुत वर्षों तक, पर वो खुफिया तरीके से रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो उनको, आप सब जानते हो इस चीज को, तो ओके, तो बताने की आवश्यकता नहीं आपको। प्रवासा समझ गए, स्वयं से समझ गए, ये स्वयं से होगा, ये स्वयं से होगा। उसके बाद मैंने बोला वंचित किया जाना, किन चीजों से, किस कारण से वंचित किया जाएगा उसको? उसको बोल दिया जाएगा भैया, कड़ी शब्दों में बोला जाएगा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। किन कारणों से नहीं है? इन कारणों से नहीं है कि आपने ऐसा किया है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो संविधान का अनुष्ठान दिखाना, संविधान की बातों को न मानना, संविधान में चीजें जो दी गई है उनको फॉलो न करना। दूसरा, युद्ध के समय शत्रु का साथ देना। मैंने बता दिया आपको कि कोई व्यक्ति है वो युद्ध के समय शत्रु का साथ दे रहा है, उसको कट्टा बंदूक प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या ये सही बात है? बोले नहीं सही बात है। उसको ग्रेनेड लेके दे रहा है, तो ये सही बात है? बोले नहीं सही बात है। तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा? फिनिश, समाप्त। तो ये था भैया, क्या मैंने बताया, नागरिकता का अंत। कितने प्रकार है नागरिकता के अंत के? 3 प्रकार है। इसको थोड़ा फोकस से पढ़ लेना, मैं जिस चीज को बोलूं ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, जिस चीज को बोलूं ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अब इसके कुछ और पॉइंट है, उनको भी देखते जाओ। भी वंचित किए जाने कुछ और पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सुनने जरा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारतीय महिला, जो भारतीय कोई महिला है, वो विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है विवाह करने के संबंध में। अगर कोई भारतीय महिला है तो वो किसी विदेशी से शादी करती है तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी, फिर वो भारत की नागरिक नहीं होगी। ओके, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि अगर भारत के नागरिक होना चाहते हो तो अगर कोई विदेशी पुरुष आपसे शादी करेगा तो हाँ, तो आप भारत के नागरिक हो, आपका बच्चा होगा वो भारतीय कहलाएगा। अगर आप खुद से जाके किसी विदेशी से शादी करती हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता नहीं होगी। आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की भारतीय नागरिकता है या नहीं है? बोलेंगे? बोलेंगे एक बार? बोलेंगे नहीं है भैया, क्योंकि वो उसने निक जॉन से शादी करी है। वो कौन है? वो विदेशी है, तो अब वहां की नागरिकता होगी उसकी। ओके, यस भैया। भारतीय महिला लिखेंगे जरा, भारतीय महिला, सॉरी, महिला विदेशी पुरुष से विवाह करे, विदेशी गोरे से शादी कर ली, किसी गोरे से शादी कर ली, पुरुष से। हमारे भाइयों में कमी थी क्या कोई? है हमारे भाइयों में कमी थी क्या कोई? विवाह करना कमी थी, जॉब की कमी थी। क्या कमी थी? जॉब की कमी थी। वो पूरी कर लो, सब शादी करेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट आपका मैं क्या कहूंगा, भारत में 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहने से। मैंने पहले ये जब मैंने शुरुआत करी थी ना इसकी, तो सबसे पहले प्रश्न मैंने यही पूछा था आपसे कि कोई व्यक्ति अगर भारत से 7 वर्षों तक बाहर रहता है तो क्या वो भारत का नागरिक हो सकता है? लगातार, ऐसा नहीं कि वो 3 वर्षों के बीच में भारत में आया, 2 वर्षों के बीच में भारत में आया, या 6 वर्षों के बाद भारत में आया तो वो भारतीय नागरिक है। अगर लगातार 7 वर्षों तक लगातार भारत में देखा ही नहीं, भारत की शक्ल ही नहीं देखी लगातार, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? बोले भैया नहीं, हमारा कानून ये कहता है कि भैया अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक भारत में नहीं आता है, किसी दूसरे देश में रहता है और 7 वर्षों तक भारत में नहीं आता है, कोई ट्रेवलर नहीं करता, कोई आना जाना उसका नहीं होता, तो वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। उसकी ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कैसे ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। 7 वर्षों तक अगर भारत से बाहर रहते हैं तो उसको यहां पे लिख लो, है ना। 4th पॉइंट, कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार, ये सब जरूर ध्यान रखना, लगातार भारत से बाहर रहता है
भारत से बाहर सहता नहीं रहता है, रहता है तो ओके। अगर रहता है तो इस मामले में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये थी मेरे भाई नागरिकता की कुछ बातें। अब इसके ऊपर एक कानून संशोधन आया, क्या बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, क्या बोलते, नागरिकता संशोधन अधिनियम, बोले सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। क्या था सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, उसको थोड़ा समझ लें। चलो आ जाओ, इसको मिटाए फिर उसके बाद उसको समझते, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है, उसको समझ लेना। उसमें कुछ बातें कहेंगे, उन बातों को थोड़ा फोकस से कर लेना, ध्यान से हो जाएगा सब कुछ। समझ गए ना। नागरिकता समाप्त करने के 3 प्रकार। अंत, नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है भाई, कुछ ऐसे मत काम कर देना जिससे आप भारतीय नागरिक ना रह सके। जो मैंने बताया इनमें से कोई ऐसे मत काम कर देना, पता चला कि कोई व्यक्ति है वो दुश्मनों को कट्टा और बंदूक सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे कोई, बोले भी ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा ना करना, समझे। थोड़ा चीजों को फोकस से करना और अच्छे से करना, सब कुछ होगा, आसानी से होगा। चलो मेरे भाई वापिस आ जाओ बातों पर। 1 मिनट जरा, मैं इसको थोड़ा बोर्ड को साफ कर दूं, है ना। अच्छा भाई, मैं क्या कह रहा हूं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सुनना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम जो है कब लागू हुआ, ये अधिनियम जो है कब आया, आप बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को। कब आया, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। अच्छा जी, ये इसमें क्या हुई थी भैया, क्या बात हुई, नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। इससे संबंधित क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित अधिनियम, सॉरी आर्टिकल्स, या बोलेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन कौन से वो आर्टिकल है जो लागू करे गए थे इस समय, कौन कौन से जो आर्टिकल है जो लागू करे गए थे, तो बोलेंगे भैया 5, 6, जो मैं आर्टिकल की बात करूंगा उन आर्टिकल की बात कर रहा हूं, 5, 6, 7, 8, 9, इस समय ये किए गए थे 9, यहां तक बात आती है 10वां और 11वां, ये बाद में ऐड करे गए। आप सब जानते हैं हमारे संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, हमारा संविधान कैसा कठोर और लचीला, ओके। तो इसमें बदलाव आसानी से किए जा सकते हैं, बदलाव आसानी से नहीं भी किए जा सकते, उनकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है, ओके। तो इसमें क्या है, ये उस समय लागू करे गए, कब, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर चालू वो हुआ, ओके, लागू हुआ। तो इसमें ये चीजें लागू करी गई, कौन कौन से आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल, ओके, लागू। किससे संबंधित थे ये आर्टिकल, आप कहेंगे भैया ये आर्टिकल जो है नागरिकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं। अभी समझेंगे, इनको भी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, टेंशन ना लो। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी, सॉरी 26 जन 1950, 1950 में क्या होता है, 10 और 11 को जोड़ा जाता है। मैंने कहा ना कि इसके बाद जोड़े गए, तो क्या जोड़ा गया, 10 और 11 को जोड़ा गया, 10 और 11 लागू किए गए, 10 और 11 लागू, 10 और 11 भी लागू किए गए। क्लियर है तक, बोले यस, यहां तक मेरा डाउट क्लियर हो चुका है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी बताओ मुझे, एनी डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर है तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब आर्टिकल की शुरुआत हो रही है, तो जरा ध्यान से देखना और ध्यान से इन आर्टिकल को ध्यान रखना। ये जो आर्टिकल है आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेशन होता रहता है इनका, तो जरा ध्यान से कर लेना इनको। पता चला कि रिपीटेशन हुआ और आपने नहीं किया, फिर आप क्या, फिर आप किसी का चेहरा देखोगे इधर उधर, फिर कहोगे भैया अरे इसकी सीट से झांक के लेता हूं, अरे इसकी सीट से झांक लेता हूं, फिर झांकते रह जाओगे जिंदगी में। इससे बढ़िया कि अभी थोड़ी किताबों में झांक लो, जो मैं बता रहा हूं वो देख लो, उससे बढ़िया फिर फायदा होगा ना। बाद में झांकने से अच्छा अभी झांक लो, मेहनत अभी कर लो। तो आर्टिकल की शुरुआत करने जा रहा हूं भाई। तो आर्टिकल कहां से कहां तक होंगे आपके, 5 से लेकर 11 तक। कितने आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल की बात करेंगे। टोटल आर्टिकल कितने होंगे आपके, 7 आर्टिकल होंगे। कितने, 7 आर्टिकल। टोटल आर्टिकल जो है नागरिकता की बात करते हुए कितने आर्टिकल है, 7, ओके। चलो
बात करें पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 5, सॉरी आर्टिकल नंबर 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद क्या कहता है? संविधान से प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्या बोलेंगे? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। जब संविधान बना तो पहली बात क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ, शुरुआत, प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। प्रारंभ से ही नागरिकता का प्रावधान होगा। हाँ जी, संविधान के प्रारंभ से। आप इसलिए जानते हैं कि संविधान में नागरिकता का पार्ट 2 के बारे में बात करी जाती है। पार्ट 2 क्या है? भाग 2 क्या है? नागरिकता की बात करता है, का प्रावधान। ओके, का प्रावधान। अब इस प्रावधान के अंदर क्या क्या चीजें आती है भैया? आर्टिकल 5 के अंदर क्या क्या चीजें आती है तो उनको जरा ध्यान से देखना। जन्म भारत में हुआ हो, क्या बात करते हैं? कैसे कैसे भारत की नागरिकता बात करती है? पहली बात सुनो, आर्टिकल 5 कहता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे होगा? संविधान के प्रारंभ से, संविधान जब बना। तो सुनो, जन्म भारत में हुआ, पहली बात। कहां जन्म हुआ? जन्म भारत में हुआ, जन्म भारत में हुआ हो, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भैया? कोई व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ हो। दूसरा पॉइंट, संविधान में लागू, संविधान में लागू, सॉरी, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो। संविधान जब लागू हुआ उससे 5 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। ओके, संविधान नहीं समझ में? कोई बात नहीं, रुको 2 मिनट, मैं अभी फिर समझाता हूं। संविधान लागू होने के 5 वर्ष, होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। जब लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हूं। कहां रह रहा हूं? भारत में, इंडिया में रह रहा हूं। भारत में रह रहा हो। ओके, कहां रह रहा है भाई? भारत में रह रहा हूं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो चुका। आप तीसरा पॉइंट सुनना जरा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भैया? तीसरा पॉइंट कहता है निवास भारत में हो। कहा? डोमिसाइल जो उसका निवास प्रमाण पत्र बनाओगे ना, वो कहां का हो? भारत का हो। तो डोमिसाइल कहां का होगा? भारत का होगा। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पत्र भारत का हो, भारत का हो, या यूं कहते हैं कि निवास जो है भारत का हो, भारत का हो। ओके, दोनों बात एक ही है। ओके, क्या कहा मैंने भैया? इसको कहते हैं डोमिसाइल। क्या कहते हैं? डोमिसाइल। ओके, डोमिसाइल इसको कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र सब जानते हैं। इसी के बेस पे आपको किसी भी स्टेट के अंदर जॉब मिलती है कि आप किस स्टेट के हो, कौन से हो, तो उस हिसाब से आप जॉब में फिल करते हो। तो उसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के निवासी हो, किस स्टेट के निवासी हो। आप सब जानते हैं आपके अंदर जब आप उसको पढ़ते हो तो उसमें एक शब्द जरूर जुड़ता है, इंडिया। कहाँ के? भारतीय हो। क्लियर? बोलेंगे यस भैया, क्लियर। तो मैंने कहा भैया निवास प्रमाण पत्र भारत का होना चाहिए। पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान हो। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान है। किन बातों के माध्यम से? जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। दूसरी तीसरी बात, निवास प्रमाण पत्र भारत का हो। कैसा? निवास प्रमाण पत्र जो है भारत का हो, निवास जो भारत में हो। अब आता हूं आर्टिकल 6 पे, अनुच्छेद 6। जरा समझना आर्टिकल 6 को क्या कहता है। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से अलग आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से जो है भारत आने वाले व्यक्ति, पाक से भारत आने वाले, पाक से भारत आने वाले मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, व्यक्ति लिख दो ना। ऐसे कौन? ऐसे तो बकरी बकरी भी, आतंकी भी पाकिस्तान से भारत में आते, वो तो व्यक्ति तो है नहीं, वो तो जानवर है। क्या है? जानवर है। वो तो व्यक्ति कह नहीं सकते उनको। पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट लिखना शुरू करना। अच्छा, पॉइंट इसमें ज्यादा नहीं है, पहले बात सुन लो क्या कह रहा हूं।
पाक से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं, क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? आर्टिकल 6 क्या कहता है उनके बारे में, सुनना जरा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, शर्त क्या लगता है उनके लिए, अगर भारत की नागरिकता उनको लेनी है तो उनके लिए शर्त क्या है, सुनो। शर्त है इसके लिए, वह स्वयं या माता पिता, वह स्वयं या उनके माता पिता, क्या बोलते हैं, वह स्वयं या उनके माता पिता या दादी या दादा, सुनो, दादी या दादा, माता पिता या बस खुद, क्या होना चाहिए, अविभाजित भारत में जन्मे हो। अविभाजित भारत मतलब जब भारत का विभाजन ना हुआ हो, समझ गए कैसे, सुनो, कोई व्यक्ति है, उसके दादी या दादा, माता या पिता या वो खुद अविभाजित भारत में जन्मा हो, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब वो जन्मा हो, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, पाकिस्तान से यहां पे आ सकता है। अब नहीं आ सकता, वो शुरू की बात थी, जब संविधान बना था तब की बात थी, अभी की बात नहीं है। अभी तो वो नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत तरीके हैं, तब वो ले सकता है। शर्त क्या थी, शर्त जो सुनो, मैंने क्या कहा था शर्त को, हाँ, वह स्वयं या माता, मदर फादर, पिता या दादा दादी, दादा दादी, अब चाचा चाची मत लगा लेना, ओके, स्वयं, वह स्वयं या माता या पिता, दादा दादी, ओके, दादा दादी अविभाजित भारत में रहे हो, अविभाजित भारत में जन्मे हो, अविभाजित, जित भारत में जन्मे हो, कौन से भारत में, जो विभाजित ना हुआ उस भारत में जन्मे हो। अच्छा, ये चीज की घोषणा कब करेगी भैया, ऐसा होगा तो सुनना, इसकी घोषणा करी गई थी भैया, घोषणा जो हुई, अब सुनना, आजादी से पहले से इसकी घोषणा हुई थी, जब, सॉरी आजादी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, जब भारत का विभाजन हुआ उससे पहले की बात घोषणा हुई इसकी, कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है भारत में आने के लिए तो वो आ सकता है, तो वो आ सकता है, पर जब हमारा विभाजन हुआ उसके बाद, ओके, जब तक संविधान नहीं बना तब तक उसने ये बात कही, फिर बाद में उसको संविधान के अंदर इनको ऐड किया गया इन बातों को, आर्टिकल 6 के अंदर। सुनना जरा, घोषणा की चीज की 26 क्या थी, तारीख क्या थी भैया, 20 फरवरी 1947, 1947, किसने ये किसने कहा, एटली द्वारा ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, एटली द्वारा, एटली द्वारा ये लागू किया गया, घोषणा करी गई इसकी, किसने करी, एटली ने करी, क्लियर, बोले एक बार कि हाँ क्लियर, एटली ने इसकी घोषणा करी। और कुछ बातें इसके बारे में वो भी जान लो जरा। आर्टिकल 6 पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 6 पढ़ रहे हैं, बाकी आर्टिकल छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। ये 2 आर्टिकल जो है थोड़े बड़े हैं, जिनके बारे में जानना थोड़ा विस्तार से है, क्योंकि शुरुआती आर्टिकल है तो उनमें थोड़ी बातें ज्यादा रखी गई हैं, समझे, तो बोलेंगे हाँ जी। सुनो, एक बात कहती है भैया, 19 जुलाई 1948 क्या होना चाहिए, पाक से भारत आने वाले व्यक्ति को 6 माह भारत में रहना होगा। क्या कहती, क्या बात कही गई थी, 19 जुलाई 1948 पाक से आने वाले व्यक्तियों को भारत में कितने वर्षों तक रहना होगा, कितने महीने, 6 महीने तक, कितने, 6 मंथ तक उनको निवास करना होगा, यहाँ पे स्टे करना होगा। 19 जुलाई 1948 पाक से, या इधर हो जाता है ना, पाक से भारत आने वाले व्यक्ति को यहां 6 माह, या कहीं यहां का जो शब्द है ना, वो भारत की बात करी जा रही है, यहां पे जो है ना भारत की बात करी जाए, ये मत कंफ्यूज है ना कि भैया यहां किसकी बात, यहां भारत की बात है, ओके, यहां जो मैं प्रयोग कर रहा हूं उसके भारत के लिए कर रहा हूं। यहां 6 माह भारत में रहना होगा, यहां 6 माह रहना होगा, और क्या करना होगा, पॉइंट है इसके लिए, शर्तें ये, एवं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करेंगे, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, मैंने पढ़ाया था ना कि कैसे नागरिकता ले सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अब रजिस्ट्रेशन में जो शर्तें रखी गई वो उसको फॉलो करनी होगी, ओके, फिर क्या बोलेंगे, एवं पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता ले सकता है।
ओके, तो आप समझ गए भैया, यहां तक बात की हमने करी कि, सुन लो एक बार फिर से बता दूं, पाक से भारत आने वाले व्यक्ति के लिए क्या शर्तें हैं। शर्त पहली, वे स्वयं या माता या पिता, दादा या दादी, वे स्वयं, माता या पिता, दादा या दादी, अविभाजित भारत में जन्मे हो, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उसमें जन्मे हो। दूसरी बात, इसमें घोषणा करी गई 20 फरवरी 1948 को। क्या कही गई घोषणा में, किसने करी, एटली ने करी ये वाली घोषणा। 19 जुलाई 1948 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को 6 माह भारत में रहना होगा एवं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। कैसे, पंजीकरण के माध्यम से वो नागरिकता ले सकते हैं। उनके पास कैसा अधिकार होगा, पंजीकरण। हमारा संविधान जब बनेगा तभी तो पंजीकरण की प्रक्रिया चालू होगी। बोले हाँ जी भैया, तो पंजीकरण को करवाना होगा। मिटाओ इसको, आगे बढ़े। बोले हाँ जी भैया मिटाते हो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करेंगे आर्टिकल 7, 8, 9, 10 और 11। अभी तो मैं 2 आर्टिकल पढ़े, अभी तो 5 आर्टिकल बचे हुए आपके। अब छोटे छोटे आर्टिकल तो आसानी से जल्दी हो जाएंगे, टेंशन ना लो। बैठे रहो, किसी की दिक्कत है तुम्हें, किसी का फोन आ रहा है क्या है भाई, फोन को साइलेंट कर दो थोड़ी देर के लिए, बाद में कर लेना बात। थोड़ा हमसे बात कर लो, यहाँ पे हम भी तो बैठे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी हमसे गपशप कर लो। क्या करना है गपशप बताओ, है? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, बात करते हैं। चलो बात करें भैया आर्टिकल 7। चलिए अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है बच्चे, गुड़िया गुड्डो, आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की बात करता है आर्टिकल 7। भारत से पाक जाने वाले व्यक्ति, पाक जाने वाले व्यक्ति कौन, भारत से पाक जाने वाले व्यक्ति, उनकी नागरिकता वैसे ही छीन जाएगी, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 7 इसके बारे में बात करता है। अच्छा आर्टिकल 8, इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ था नहीं। आर्टिकल 8, आर्टिकल 7 समझा दिया, भारत से पाक जाने वाले व्यक्ति उनकी नागरिकता छीन जाएगी, वो फिर भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्लियर, कैसे, अब ये नहीं कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान घूमने के लिए जा रहा है तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी भाई। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया घूमने के लिए और दूसरे दिन तुम उससे कहते हो जाओ अब तो भारत के नागरिक नहीं, ऐसा संभव नहीं। ओके, अगर वो अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहा है, वो भारत में रहना ही नहीं चाहता, तो बात अलग है, फिर उसके लिए अलग बातें हो जाती है। अब आप ऐसा कहो कि कोई व्यक्ति घूमने के लिए गया और उससे तुमने दूसरे दिन कह दिया जा भाई अब तू भारत का नागरिक नहीं, निकल ले, ऐसा कहोगे, बोलो भैया नहीं है, ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता हमसे, ऐसा हमारा संविधान नहीं कहता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्ति, आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्ति। आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है, भारत से, भारत से, भारत के नहीं, भारत या भारत के बाहर या भारत से बाहर, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय, वाले भारतीय, ओके, भारतीय उद्भव के लोग, भारतीय उद्भव के लोग मतलब भारतीय नागरिकता के लोग, भारतीय उद्भव भाव के लोग। शब्दों को थोड़ा समझा करो, जैसे उद्भव लिख दिया आप समझ नहीं आ रहा कैसे, भारत में जन्मे व्यक्ति, भारत के नागरिक, ओके, भारत में तो जन्म होगा, उद्भव तो उनका कहां से हुआ, भारत का हुआ है, तो भारतीय उद्भव के लोग, भारतीय सिटीजनशिप के कुछ लोग व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है। उद्भव के कुछ व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के अधिकार है, कुछ व्यक्तियों को क्या है, नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है। अब उसको अधिकार कैसे होगा, जो मैंने 5 बातें बताई थी, 5 प्रकार बताए थे कि भारत की नागरिकता कैसे ले सकता कोई भारी व्यक्ति हो तो उसके लिए यहां पे उनकी बातें करी जा रही हैं। तो आर्टिकल 8 हो गया आपका। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 9 सुनो जरा, सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मुस्कुराओ जरा कि हाँ आप कामयाबी को हो, हंसो, उदास क्यों बैठे हुए, चेहरा क्या हुआ।
किसी का फोन नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेना। ध्यान दो पढ़ाई पे, समझे? बात करेंगे ये। बात करें भैया आर्टिकल 9 के बारे में। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, सुनो, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति वन पर्सन, कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा कहें या स्वयं की इच्छा कहें या अपने बीवी की इच्छा कहें, उसकी इच्छा नहीं मानी जाएगी। स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार करना चाहता है, विदेश की नागरिकता लेना चाहता है, स्वयं की इच्छा से विदेश की नागरिकता क्या करना चाहता है? नागरिकता स्वीकार करे तो क्या हो उसके साथ? तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वयं स्वीकार करे तो उसकी नागरिकता, कौन सी नागरिकता? भारतीय नागरिकता, उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। क्या की जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यहां तक याद रखेंगे कि भैया किसी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए, वो स्वयं की इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाना चाहता है, तो क्या होगा उसके साथ? क्या होगा? आप कहेंगे भैया उसके साथ जो होगा, उसकी नागरिकता, यहाँ की नागरिकता, भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। फिर वो क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर? बोलेंगे यस। ये बात करते हैं आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 और 11। आर्टिकल 10 और 11 जो 1950 में जोड़े गए, सब जानते हैं भैया 1950 में आर्टिकल 10 और 11 को जोड़ा गया। आर्टिकल 10 और 11 क्या कहता है? सुनना जरा। अच्छा ये बताओ कि मैं 370 के बारे में आपको बताऊं या ना बताऊं? या आप ही बताओ, बताना या नहीं बताना? क्योंकि मुझे लगता है उससे कुछ % बनेंगे नहीं अभी। हाँ, अगर हाँ मुझे लगेगा तो मैं आपको जरूर इसको किसी वीडियो के अंदर इसको समझा दूंगा। ओके, तो इसकी टेंशन मत लेना आप। ओके, चलो। किसी व्यक्ति को नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे लेगा? विधि द्वारा, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से। ओके, तो कैसे नागरिकता लेगा? संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से, संसदीय विधि द्वारा लेगा। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, आर्टिकल 10 कहता है किसी व्यक्ति को नागरिकता संसदीय विधि द्वारा दी जा सकती है, ली जा सकती है, दी जा सकती है। संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए तो वो ले सकता है। किसे? संसद में जो विधि होती है उसको पालन करके, और संसद उसको लागू करेगा तो सकती है। अच्छा, अब अंतिम और आखिरी अच्छा, आर्टिकल 10 कहता है भैया, आर्टिकल 10 किसके बारे में बात कर रहा था? आर्टिकल 10 कर रहा था भैया किसी व्यक्ति को नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, ये आर्टिकल 10 कहता है। अब आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 किन की बातें करता है भैया? अनुच्छेद 11 तो समझेंगे जरा एक बार कि भैया अनुच्छेद 11 तो जरा देखो, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। क्या है? विधि बनाने का अधिकार है। विधि मतलब कानून बोलते हैं ना? हाँ जी। संसद को, आर्टिकल 11 कहता है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। कानून या विधि, चलो विधि लिखो, छोड़ो कानून लिखो तुम, है ना? विधि में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कानून बनाने का अधिकार है। बनाने का क्या है? राइट है, अधिकार है, अधिकार है। ओके मेरे भाई, बोलो यस भैया। ओके, नो डाउट। यहां तक हमने मेरे भाई आर्टिकल सारे कवर कर लिए। आर्टिकल 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6 सारे। जरा बच्चे मुझे बताओ कि भैया हमने आर्टिकल की कैसे कैसे बातें करी, क्या क्या बातें करी? कोई बच्चा बताएगा? कुछ कंफ्यूजन हो आपको, कुछ रह गया हो, कुछ दिल में बातें हो जो दबी हो, बाहर निकाल दो उनको, दबा के मत रखो। अगर जवान पे कोई बात आ रही है तो बाहर निकाल दो, फेंको उसको, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जवाब दो, है ना?
तो क्या कहिए, भारत से पाक जाने वाले व्यक्ति, आर्टिकल 7 कहता है कि वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। मान लो कोई एक्स व्यक्ति है और वो भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या वो भारत का नागरिक होगा? आपकी तरफ जवाब आना चाहिए भैया नहीं, नो। अच्छा, आर्टिकल 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अच्छा, आर्टिकल 8 क्या कहता है? आपसे पूछा जाए पेपरों में, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है या नहीं है, और किस आर्टिकल में इसकी बात करी गई है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 11? तो आप बताओ किस आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है? तो आप बोलेंगे मैं छुपा लेता, लो आप बताओ। आप बोलेंगे ये जो बात करी वो आर्टिकल 8 के अंदर करी गई। किसके अंदर? आर्टिकल 8 के अंदर। ऐसे ही मैं बात करूं भैया, बताओ क्या संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? ये किस आर्टिकल के अंदर बोला गया है? बताओ, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में कहा गया है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है? किससे? नागरिकता से संबंधित। संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आप कहोगे भैया आर्टिकल 11 में ये बात कही गई है। आपके पास ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में कुछ भी रख सकता है। बोलेगा आर्टिकल 1, बोलेगा आर्टिकल 11, बोलेगा आर्टिकल 10, बोलेगा आर्टिकल 5। तो आप क्या ऑप्शन दोगे इसका? और एक मैं फिफ्थ आंसर रखता हूं इसका, फिफ्थ ऑप्शन देता हूं, इनमें से कोई नहीं, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो बताओ अब कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? तो आप बोले भैया आर्टिकल 11 जो है वो सही इसका आंसर है। क्लियर? बोले यस। तो ये थे आज के आपने नागरिकता से संबंधित सारे आर्टिकल्स, और जो बातें बची रह गई थी उन सारी बातों को यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, और ये नागरिकता जो टॉपिक है वो आज आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग मूल अधिकार की बात करेंगे। ओके, मूल अधिकारों की बातें करेंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे सारा। वो इसके बाद से आर्टिकल आपके शुरू होंगे, 12 से 35 तक जो आर्टिकल बात करते हैं वो सारे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आपकी स्वयं इच्छा है, जैसा आपको करना चाहे, पर मेरी इच्छा यही है कि आप सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, सपनों को साकार करते रहिए। चलिए बाय।